सभी सनातन बंधुओं को नमस्कार। मैं विनोद पाठक चौपन सोनभद्र से आप सबका अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप सबके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सनातन बंधुओं, हिंदू संस्कृति के प्रेमियों, आज हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति हमारे देश में अपने पुराने गौरव की तरफ अग्रसित हो रही है। हम अपने पुराने इतिहास को समझ पा रहे हैं, तो वहीं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। पूरे वैश्विक पटल पर भी आज हमारे देश और हमारी संस्कृति को आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो यह पिछले 7-8 सालों से शुरू हुआ है। कैसे संभव हो पाया यह? निश्चित तौर पे आज आप कहेंगे कि सत्ता में भाजपा के आने से यह संभव हुआ, और यह सत्य भी है। पर इस सत्य के पीछे एक और सत्य है, और वह सत्य क्या है? वह इस पर्दे के पीछे है जिसे आप देख रहे हैं। मैं उसी सत्य पर कुछ बात करना चाहूंगा। आज हमारी मजबूत सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को एक करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी, धारा 370 कश्मीर का मुद्दा, उसको भी लगभग हल कर चुकी है। इन सारी चीजों के पीछे है क्या, वही इस तस्वीर के पीछे है, और उस पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस बड़ी यात्रा के पीछे हमने काफी कुछ गंवाया है, और इस उपलब्धि के पीछे हमारे देश के 2 महापुरुषों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें मैं दधीची जैसा योगदान मानता हूं। महर्षि दधीची के बारे में आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवित ही अपनी हड्डियों का दान देवताओं को कर दिया था। इससे बड़ा त्याग राष्ट्र और देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ उसी तरह का दान, उसी तरह का त्याग हमारे देश के 2 महापुरुषों ने स्वतंत्रता के बाद किया था, और उसी का परिणाम है कि आज उनका दान हमारे इस हिंदुस्तान को संवार रहा है। वे 2 महाविभूतियां हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ये दोनों महाविभूतियों ने ही भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, और संघ के निर्देशन में आज यह पार्टी इस स्तर पर आ सकी है कि हमारी सनातन परंपराओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। आप जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद तो कुछ ऐसी हवाएं चली, आधुनिकता और अंग्रेजियत की कुछ ऐसी
बयार चली, सेकुलरिज्म का कुछ ऐसा खेल चला कि अपने को हिंदू कहना ही लोग भूल गए और हिंदू कहने वाले को लोग शक भरी निगाहों से देखने लगे, या कहा जाए तो उनके लिए सम्मान नहीं रहता था। लेकिन आज हिंदू शब्द को सम्मान दिलाने के लिए जिस राजनीतिक पार्टी ने संघर्ष किया और उस सम्मान को अब हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, बलिदान है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ। 1953 में एक देश दो विधान अर्थात कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिला था, 1953 तक कश्मीर में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ती थी। उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया और जम्मू में गए। जम्मू में उस समय की तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और फिर जेल में ही उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है, बलिदान क्या हो सकता है। वही बलिदान आज फलित हो रहा है, जो आज हम आप अपने सनातन गौरव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी योगदान उतना ही है। वे संस्थापक थे और एक यात्रा के दौरान उनका शव मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर खंभा नंबर 1276 के पास मिला। यह रहस्यमय मृत्यु उनकी कैसे हुई आज तक पर्दा है। हम इतना ही मानेंगे कि वो महाबलिदान था और उसी बलिदान की बदौलत कह लिया जाए आज हम अपने गौरव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस विषय पर मेरी भावना यह है कि स्वतंत्र भारत के दधीच हैं यह दोनों महाविभूति, और मैंने अपनी भावनाओं की प्रस्तुति के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक तस्वीर बनाई है जिसमें महात्मा दधीची, महामानव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यह संयुक्त तस्वीर है, जिसको मैं जनता के सामने फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आज ला रहा हूँ। और मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, संस्था बनाई है जिसका नाम है दधीची सम्मान मंच। यह सम्मान मंच आने वाले समय में समाज के लिए जो इस तरह के बलिदानी हुए हैं उनके सम्मान के लिए काम करेगी। और दूसरी बात यह है कि संस्था का उद्देश्य होगा कि महर्षि दधीची और उनके साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं लगे जगह जगह और उनके मंदिर बने। यह हमारा उद्देश्य होगा, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मैं इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का, इस चित्र का अनावरण कर रहा हूँ सम्मान देने के लिए। और यह कार्यक्रम मैं अकेले शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई नया विचार लेकर आते हैं तो आपके साथ सहयोगी नहीं होते, फिर तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो आइए हम इस मूर्ति का अनावरण करते हैं। आप देख सकते हैं इस मूर्ति को। तो आइए दीप जलाते हैं इन महात्माओं के सम्मान में।
अनुष्ठान हमारी परंपरा रही है किसी भी शुभ कार्य के लिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यह तस्वीर, यह चित्र अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहूँगा। इसके लिए मुझे निश्चित ही कठिन संघर्ष करना होगा, क्योंकि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति का प्रधानमंत्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। परंतु कोई भी कार्य असंभव भी नहीं होता, तो आज से मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इस तस्वीर को पहले अपने प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊं और उसके बाद अपने समाज में लोगों को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्वतंत्र भारत के दधीच के रूप में स्थापित करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा और आप लोगों के सहयोग का आकांक्षी हूं। धन्यवाद।